विजयनगर क्षेत्र में बढ़े हुए बिजली बिल आने से क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने खाने वाले लोगों को हो रही है। अपनी इसी समस्या को लेकर राजीव गांधी नगर के लोग स्वतंत्र मानव सेवा संगठन के तत्वाधान में विजयनगर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गरीब परिवारों पर अत्यधिक बिजली बिल को जल्द भरने का दबाव बनाने, रीडर के द्वारा बिना अनुमति के घर में घुसने, किसी उपभोक्ता के द्वारा अपनी समस्या को लेकर कार्यालय आने पर उसके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। बिल रहा जिसमें मैंने जमा किया 13-14 हज़ार और 18 हज़ार बचा रहा और 18 हज़ार के बाद फिर मेरा 22 हज़ार बिल हो गया और लाइट भी कटी लाइट का बिल हो गया 22 हज़ार। क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ बिल माफ़ हो जाए और अगर माफ़ नहीं करना है इनको तो छोटी छोटी किस्तें बना दें तो हम जमा कर देंगे बस, और अच्छे से बिल भेजें और हमारी लाइट जोड़ दें। ना भी दें तो राजीव गांधी नगर गली नंबर 4। राजीव गांधी नगर। क्या हुआ है आपके साथ? हमारा बिल मैंने इन लोग ने भेजा था 22 बिजली का 22 हज़ार, तो मैंने 3 महीने का 22 हज़ार आया, तो हमने 11 हज़ार यहाँ जमा किया। तो 11 हज़ार जमा करने के बाद हमारी मैंने लाइट इन लोग ने काट दिया था, तो हमने 11 हज़ार इनको दिया। उसके बाद फिर केबिल हमारी चालू हुई, तो मैंने 1 हफ्ता नहीं हुआ, अब फिर हमारा लाइट भी काट गए और हमारा 22 हज़ार फिर कर गए। अभी हम लोग का भी गरीब माफ़ हो, हम लोग का गरीब नहीं तो हमारी ऐसा करो, ईमानदारी से मैंने लाइट जला रहे तो ईमानदारी से बिल लो। हम लोग भी मजदूर हैं, बंगले में बर्तन मांजने जाते हैं तो दिन भर ताला लगाते हैं, शाम को आएंगे तो लाइट में तो रहेंगे। हम लोग यदि 600 रुपये महीना भी लाइट का बिल आए तो हम लोग देने को तैयार हैं। संगठन के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और समस्याओं का निराकरण न होने पर संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज स्वतंत्र मानव सेवा संगठन के तत्वाधान में बिजली की बढ़ी हुई समस्या विजयनगर क्षेत्र को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोगों ने बात की। जिसमें तो पहली मांग ये थी कि कई आपको पता होगा कि विजयनगर में कई ऐसे अति पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, जिनके बिल 40-40 हज़ार रुपये आए हुए हैं और उनको इकट्ठा भरने के लिए उनको दबाव डाला जा रहा है। दूसरा ये था कि जो उनके रीडर होते हैं बिना इजाजत घर पर घुसते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। तीसरी चीज़ ये कि जब भी कोई भी व्यक्ति कोई उपभोक्ता इनके कार्यालय आता है अपनी समस्या लेकर, तो इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उपभोक्ता ना होकर अपराधी हो, वो इतने गलत तरीके से बात करते हैं जो कि बिल्कुल भी अस्वीकार है। तो इन कुछ मांगों को लेकर आज स्वतंत्र मानव सेवा संगठन ने एक शांतिपूर्ण एक ज्ञापन दिया है। अगर इन मामलों में निराकरण नहीं होता है अगले 1 महीने में तो संगठन उग्र आंदोलन करने बाध्य होगा। लगभग कितने परिवार हैं जिनके पास इस तरीके से बिल? ऐसे आप पूरा क्षेत्र ले सकते हैं। लगभग कितने? लगभग अगर आप विजयनगर जोन में आप जितने भी आप अगर घर किसी भी घर चले जाओ, कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने बिजली बिल से संतुष्ट हूँ। नंबर ऑफ हाउस? नंबर ऑफ हाउस अगर हम देखें तो जितना मेरी जानकारी में तो ऐसे 200-300 घर तो सिर्फ राजीव गांधी बस्ती में है। अभी मैंने ये पूरा देखा नहीं कि कितना कहाँ मतलब कितने, लेकिन जिस भी घर में पूछो तो उसका एक रहता है यार बिजली बिल कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, मतलब इनकी रीडिंग भी कोई सही नहीं होती। हाईएस्ट कितने लगभग कितने अमाउंट का बिल आ रहा है? अमाउंट अभी जैसे एक घर में मैंने पता किया उसका 5000 बिल आया था डोमेस्टिक मीटर में। डोमेस्टिक मीटर में क्या ही वो चला लेगा, अगर वो अच्छे से AC भी चलाए, सारी भी चलाए, सब कुछ भी चलाए तो उसमें भी मुश्किल से मुश्किल 150 यूनिट होना चाहिए, 200 यूनिट हो जाए, 508 यूनिट आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। और अगर इनसे बात करो इस चीज़ में तो लोग सीधा दबाव डालते नहीं आपको भरना पड़ेगा, आया है मतलब आपने जलाई है। जो है कोई एक संगठन है, जानकारी तो नहीं है अभी संगठन की, अखिल भारतीय स्वतंत्र मानव में कुछ लोग आए हैं जिनकी का ये शिकायतें थी कि कुछ बड़े हुए बिल आ रहे हैं। तो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जब लंबे समय से पेमेंट या भुगतान नहीं होने के कारण उनका बिल एकत्रित हो जाता है, तो वो मैंने उनसे कहा है संगठन से कि आप स्पेसिफाइड बताएं, क्योंकि ऐसे जनरल बात करने में पता नहीं चल पाता कि किसका बिल ज़्यादा है किसका बिल कम है। समस्या का निराकरण करने ही हम लोग बैठे हैं और हफ्ते में 7 दिन कोशिश करते हैं काम करने की, ताकि समस्याओं का निराकरण हो। तो जो भी जनरलाइज्ड या स्पेसिफाइड समस्याएं बताई जाएंगी उनका हल निश्चित रूप से किया जाएगा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।